अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन क्लैरिफाई करने जा रहे हैं जो कि तमाम क्लाइंट्स की तरफ से डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट किया जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि जी एग्जीक्यूटिव वन और ओवरसीज वन ब्लॉक के अंदर जो है वो पोजीशन कब तक दिया जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक एग्जीक्यूटिव वन और ओवरसीज वन ब्लॉक के अंदर सही से बैलेटिंग तक नहीं की गई है। और ये चीज काफी देर पहले हम लोगों ने जो है वो क्लियर कर दी हुई थी थ्रू आवर वीडियोस, ठीक है। इवन के जो हमारे वर्किंग क्लाइंट्स हैं वो भी जब ये क्वेश्चन करते थे हम उनको बताते थे, ठीक है। अब एक्चुअली जो सारी सिचुएशन है वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एग्जीक्यूटिव वन और ओवरसीज ब्लॉक वन की जब फर्स्ट बैलेटिंग की गई थी 10 जून 2023 के अंदर, तो उसके लिए जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स लोगों को दी गई थी वहां पे ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया था सोसाइटी की जानिब से भी और हमारी जानिब से भी कि ये जो है इन दो ब्लॉक्स की फर्स्ट बैलेटिंग होने वाली है। अभी इन्हीं दो ब्लॉक्स की जो है वो सेकेंड बैलेटिंग भी होगी, ठीक है, जिसमें कि वो तमाम ब्लॉक्स को जो है, तमाम ब्लॉक से मुराद ये एग्जीक्यूटिव वन ओवरसीज वन को टोटली जो है वो बैलेटिंग देंगे, ठीक है। और ये चीज तभी बता दी गई थी जब फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो थी, फर्स्ट बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है। और उसके तकरीबन कोई 5 से 6 दिनों बाद सेकंड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जो है वो सोसाइटी देना शुरू हो गई थी। और ये चीज हम लोग साथ साथ इसी वजह से क्लियर कर रहे थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये जो सेकंड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हम लोग ले रहे हैं, इसकी जो बैलेटिंग होगी वो हमें एग्जीक्यूटिव 2 और ओवरसीज 2 में दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग आपको साथ साथ बता रहे थे कि जी ये जो सेकंड बैलेटिंग है ये भी एग्जीक्यूटिव 1 और ओवरसीज 1 की ही होगी, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया ये। अब पोजेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकंड बैलेटिंग है ये कब तक एक्सपेक्टेड है इन्हीं दो ब्लॉक्स की, ठीक है। तो वो जो है वो सितंबर से अक्टूबर इन 2 मंथ्स के अंदर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और ये चीज 100% कंफर्म तो नहीं है, ना कोई सोसाइटी की जानिब से ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई है कि जी सोसाइटी ने ऑफिशियली अनाउंस करके आपको डेट बताई हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोसाइटी ने इतना जरूर कहा था, इवन के फर्स्ट बैलेटिंग का जो इवेंट था उस पर भी कहा गया था कि इसी साल इसकी सेकंड बैलेटिंग भी होगी एग्जीक्यूटिव वन और ओवरसीज वन की। और जाहिर सी बात है कि पोजीशन से पहले जो डेवलपर होता है उसका मकसद ये होता है कि मैं जिस ब्लॉक की पोजीशन देने जा रहा हूं उससे पहले उसकी बैलेटिंग जो है वो 100% कंप्लीट कर दें, ठीक है, ताकि कल को जो है वो लोग पोजीशन लेके तो अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। अब पॉइंट ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है जी इस साल के एंड पे बैलेटिंग तो हो जाएगी, तो पोजीशन कब दिया जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन की भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इस साल के एंड की हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पोजीशन इस साल नहीं दिया जा सकता या इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पिछला ब्लॉक था ओवरसीज प्राइम ब्लॉक, उसकी बैलेटिंग जो थी वो भी पिछले साल में की गई थी, ठीक है। और उसकी पोजीशन जो है वो भी पिछले साल में ही की गई थी। और सेम वही सिनेरियो हुआ था कि जी 2 दफा उसकी बैलेटिंग हुई थी और तीसरी दफा जो है वो उसको पोजीशन दे दिया था। मतलब कि एक जो बैलेटिंग उसकी हुई थी वो हुई थी मार्च के अंदर, ठीक है। और दूसरी बैलेटिंग जो हुई थी वो 24 दिसंबर 2022 को की गई थी और साथ ही जो है वो पोजीशन भी दे दिया गया था। और वहां पे सक्सेसफुली जो है वो घरों की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। अगर आप लोग साइट पे जाते हैं तो आप लोग बाकायदा देख सकेंगे कि वहां पे घरों की बाकायदा कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, जो कि प्राइवेट घर है। विलास तो खैर कंपनी खुद ही आपको बनाकर दे रही है, लेकिन जो प्राइवेट घर है उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो एंड यूजर्स ने स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। तो नाज़रीन, उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव वन और ओवरसीज वन ब्लॉक की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो बैलेटिंग है वो सितंबर से अक्टूबर में कर दी जाएगी और उसी तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस ये भी कहती हैं कि हो सकता है पिछले साल की तरह इस साल के भी दिसंबर में जो है वो आपको पोजीशन भी दे दिया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि जी यार कब हमारे प्लॉट को पोजीशन मिले और हम लोग घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, ताकि उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो सकें। बेसिकली लोगों का जो रुझान है ना अब वो ट्रेडिंग की तरफ से हट चुका है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से हट चुका है। जब वो उन लोगों ने डेवलपमेंट देखी है ना कि यार सोसाइटी इस लेवल की बन रही है, ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ हमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो अब लोगों का दिल जो है वो शिफ्ट हो चुका है इस चीज पे कि नहीं यार इस तरह की सोसाइटी के अंदर तो हमें खुद रहना चाहिए, ताकि हम लोग एक स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो यहाँ पे हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें, ठीक है। और बेसिकली एट द एंड सबका मकसद यही होता है कि जी हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फैमिली है, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, एक अच्छी जगह पे रहें वो लोग, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लाहौर स्मार्ट सिटी के करीब तरीन जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सियालकोट है, गुजरावाला है, गुजरात है, शेखुपुरा है, ये सब लोग भी जब मूव करते हैं एक बड़ी सिटी की तरफ, तो वो लोग का पहला जो टारगेट होता है वो लाहौर होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर लाहौर इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर उनको एक इतनी जबरदस्त सोसाइटी जो है वो देगा, तो क्यों नहीं वो लोग वहां पे शिफ्ट होना चाहेंगे, ठीक है।
बहुत ज़्यादा आवाम ऐसी है जो अब अपनी बाइंग करके उसको होल्ड कर चुकी है और उनका पर्पस यही है कि जी पोजेशन मिलते ही हम लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके बाद जो दो ब्लॉक्स हैं एग्जीक्यूटिव 2 और ओवरसीज 2 और एक और ब्लॉक है हार्मनी पार्क ब्लॉक जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था 3.5 मरला रेजिडेंशियल के लिए, अभी इनकी बैलेटिंग्स रहती है, इनकी पोजीशन रहती है। फिलहाल हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव 1 और ओवरसीज 1 ब्लॉक की। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जाएगी, जैसे जैसे पोजीशंस मिलती जाएंगी, बैलेटिंग्स होती जाएंगी, घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती जाएगी, वैसे वैसे सोसाइटी की जो वर्थ है इंशाल्लाह वो ऊपर जाती जाएगी। फिलहाल जो है तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, मार्केट के सारे स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए, कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि डजेंट मैटर आप लोगों ने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, डजेंट मैटर आप लोग एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आना चाह रहे हैं, डजेंट मैटर आप लोग एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अभी आपको जो रेट दे रहा है, ठीक है, कल को आपको ये रेट नहीं मिलेगा। थोड़ी सी स्टेबिलिटी की देर है। ठीक है, मुल्की हालात है, अप एंड डाउन चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब कल को मुल्की हालात जब बेहतर होंगे, स्टेबल होंगे, उस टाइम पे जब रेट ऊपर चला जाएगा, फिर जिन लोगों ने बाइंग की होगी उनकी तो मिट्टी बन जाएगी सोना। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं की होगी ना, वो फिर उनको देख के बोलेंगे कि यार नहीं, इन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे बाइंग कर लिया, इनकी किस्मत अच्छी है। एक्चुअली उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनका जो फैसला था वो काफी ज्यादा सेंसिबल था। ठीक है, और मैं भी आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ एज सुन एज पॉसिबल लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बाइंग करें। बजट कम है, 3.5 मरला रेजिडेंशियल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ठीक है, आप लोग उसमें बाइंग करें। अगर आप लोग मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट नहीं ज्यादा दे सकते, 3.5 मरला तब भी बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है जी। ठीक है, 1,05,714 रुपए का इसका क्वार्टर है, जो कि मंथली आपको तकरीबन 35,000 के राउंड अबाउट आपकी पेमेंट बनती है। सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज आपको ये है कि इसमें आपको कोई बल्क पेमेंट नहीं देनी पड़ती, जैसे हर 6 महीने बाद आपको कोई 4 लाख देना पड़े, 5 लाख देना पड़े, और ना ही आपको पोजेशन के टाइम पे कोई बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे दूसरी सोसाइटीज में होता है कि जी पोजेशन का टाइम आ गया, अब आप लोग इकट्ठा 10 लाख जमा करवाएं, 8 लाख जमा करवाएं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना ही बैलेटिंग लेने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी। एक ही क्वार्टर है जो थ्रू आउट द पेमेंट प्लान आपका चलेगा, जो कि आपके लिए आसानी करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास ज्यादा है, रेजिडेंशियल में करना चाह रहे हैं, 1 केनाल वाली ऑप्शन जबरदस्त है। ठीक है, अभी आपको बहुत ज्यादा मुनासिब रेट के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी चीजें ऑफर कर रहा है। कल को ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। जाहिर सी बात है, लाहौर स्मार्ट सिटी एक दफा डिमांड में आ जाएगी ना, उसके बाद फिर किसी का बस भी नहीं चलेगा। ठीक है, मार्केट का रेट होगा, प्रॉपर्टी का एक अपना रेट होगा। जिस बंदे ने बाइंग की होगी ना, वो यही चाहेगा कि मार्केट के रेट से भी मुझे कुछ ऊपर ही मिले। ठीक है, कोई ये नहीं चाहेगा कि यार ठीक है, अगर मेरे फला दोस्त को जरूरत पड़ गई है तो मैं इसको मार्केट रेट से 10 लाख रुपए चीज सस्ती दे देता हूं। ऐसा कोई भी नहीं होता। ठीक है, और ना ही आने वाले फ्यूचर में आप लोग को देखने को इस तरह का कुछ मिलेगा। ठीक है, हाँ, देखने को क्या मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि यार एक बंदे ने बाइंग की हुई है। ठीक है, उसने 5 मरला की फाइल परचेज की थी 5 लाख रुपए ऑन के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और बाद में जी वो प्लॉट बना, पोजेशनेबल प्लॉट बना, उसकी वर्थ चली गई 1 करोड़ रुपए। ठीक है, उनको उस टाइम पे टोटल वो प्लॉट पड़ा था 25 लाख रुपए का, इस टाइम पे उसकी जो वर्थ हो गई है वो हो गई है जी 1 करोड़ रुपए। अब आपको चाहिए जी, मुझे आप कहते हैं कि जी मुझे भी 25 लाख रुपए के ऊपर चाहिए, आप उस बंदे को जाके कहेंगे कि जी मुझे 25 लाख में दे दें, आपने भी लिया हुआ था भाई, वो तो आपको क्लियरली बोलेगा ना कि जी मार्केट रेट है 1 करोड़ रुपए, आप जाके बेशक मार्केट से चेक कर लें। ठीक है, अगर तो आपको कोई 25 लाख में देता है, मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। ये मार्केट की सिचुएशन है, सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी की ही नहीं बल्कि कोई भी सोसाइटी आप देख लें। ठीक है, इनिशियल स्टेज के ऊपर हमेशा आपको प्रॉपर्टी एक चांस देती है कि जी आए और इन्वेस्ट करें और यहां से एक अच्छा रिटर्न लेके जाएं। ठीक है, लेकिन जो उनका पीक का टाइम आता है ना किसी भी सोसाइटी का, और वो पीक का टाइम क्या होता है, जब उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, एंड यूजर ठीक ठाक आ जाता है। ठीक है, वहां की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, लोगों को पता होता है जी अब हम लोगों ने यहीं पे रहना है, हमारे पास स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं। ठीक है, कमर्शियल्स भी हैं, मॉल्स बने हुए हैं, यहाँ पे थीम पार्क है, हमारी फैमिली सिक्योर है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, तो बस ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ से कहीं नहीं जाना। वो होता है सोसाइटी का पीक टाइम। ठीक है, और इनिशियल स्टेज लाहौर स्मार्ट सिटी की अभी चल रही है। मैं नहीं बोलता अभी इनिशियल स्टेज नहीं है, उसकी वजह यह है कि बेशक डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन इस टाइम पे एंड यूजर वहां पे शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा जबरदस्त चांस है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ठीक है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर डालें। ठीक है, ताकि आप लोगों को यहां से एक अच्छा रिटर्न हासिल हो सके। तो नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, या फिर लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपको किसी किस्म की भी कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो अकॉर्डिंग टू योर बजट,
तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर 0300200377 पर किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।